आपका अनुभव थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप एक जूरी के तौर पे कैसे आपने जज किया, हाँ? कैसे आपका अनुभव रहा? सारेगामा में जो जजेस होते हैं उनसे हम सीखते हैं। कई बार कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, उनसे भी हमें सीखने मिलता है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि कोई बातें आपको चुनौतीपूर्ण लगती होंगी, कई बार थोड़ा सा तनाव भी आ जाता होगा कभी कभी, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि हर एक इंसान का माइंड स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें हर वक्त दो रास्ते मिलते हैं, राइट एंड रॉन्ग, इजी एंड डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स जो डिफिकल्ट रहता है वो हमेशा राइट होता है, इजी रहता है वो रॉन्ग ही थोड़ा सा शॉर्टकट ही रहता है। तो आई थिंक हमें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक एज के बाद गलत चीज़ों में लोग डालने के लिए भी देखते हैं कि आप ड्रिंक कीजिए या स्मोक कीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप गलत चीज़ों में जाएंगे नहीं। अगर आप माइंड स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर आप गलत चीज़ें अगर आप गलत चीज़ें करोगे ही नहीं तो शायद आपको नेगेटिविटी का इतना आपको वो प्रेशर लेना नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ से आप एक गायक हैं और दूसरी तरफ से आप समाज सेवा करते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे इस तरह से समाज सेवा करनी चाहिए? समाज सेवा नहीं कहूँगा इसे। आई थिंक एवरीवन, सभी को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें जिस धरती पे रह रहे हैं उस पे हमें कुछ करना चाहिए उसमें लिए, बिकॉज देयर इज नो अर्थ 2.0। यही इसी धरती पे हमें जीना है। हम लोग कपड़े बदल सकते, दूसरे ला सकते, गाड़ी दूसरी ले सकते, कुछ और दूसरी ले सकते, बट अगर धरती पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अगर हमारी हीट वेव्स आ रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर हम अगर ऐसे बढ़ते रहेगा तो आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे सरवाइव करने के लिए इतना ठीक रह पाएगा कहीं पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं माइंडफुल मोमेंट्स, एक ऐसा मंच जहां हम अपने जीवन के उन पलों को साझा करते हैं जो हर एक के मन को छू जाए और एक नई प्रेरणा दे। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने संगीत से न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम की है। जी हाँ, आज के हमारे खास मेहमान हैं प्लेबैक सिंगर, जी टीवी के फेमस सारेगामापा के जूरी मेंबर, कराओके वर्ल्ड चैंपियनशिप के जज और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऋषिकेश चूरी जी। तो आइए जुड़ते हैं उनसे कुछ माइंडफुल मोमेंट्स के लिए। ऋषिकेश जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कहते हैं कि हर सुर में एक कहानी बसती है और हर कहानी में कोई न कोई आत्मा की पुकार छिपी होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी अंतरात्मा की ये पुकार कब हुई कि आप एक संगीत की दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हैं? तो आपके संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत तो मेरी मैंने एक गाना गा रहा था बचपन में, जो था रोजा फिल्म से। पता नहीं क्यों, पर वो दिन भर में बहुत दिनों तक मैं वो गाना गा रहा था उस फिल्म से। और मेरे पिताजी, माँ बाप, इन्होंने उस चीज़ को डिस्कवर किया, उन्हें समझा कि ये बच्चा कुछ गा सकता है। तो उसके बाद से थोड़ा सा सीरियसली वो लेने लगे, पूछने लगे। देन आई स्टार्टेड सिंगिंग थोड़ा सा, एंड फिर आई स्टार्टेड लर्निंग। एक इंस्टीट्यूट है, मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे सीखने लगा। फिर वहाँ से शुरुआत होती है। किस एज से? अराउंड 12 or something, I guess. Yeah. अच्छा, तब से शुरुआत हुई। और फिर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया? उसके बाद हाँ, मैंने स्टार्टेड क्लासेस मैंने ज्वाइन की म्यूजिक के। उसके बाद कॉलेज गया, कॉलेज में जाके फिर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन जाते रहा। फिर बहुत सारे इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स गए। फिर छोटे मोटे रियलिटी मतलब म्यूजिकल शोज आते थे या कुछ, वहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट्स करके जाने लगा। एंड थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग। तो ऐसी चीज़ें हैं। जी, जैसे कि आप सारेगामापा, जो एक बहुत प्रतिष्ठित मंच है जी टीवी का, तो आप वहाँ पर जूरी के तौर पर काफ़ी वर्षों तक आप रहे। तो आपका अनुभव थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप एक जूरी के तौर पे कैसे आपने जज किया, कैसे आपका अनुभव रहा? तो सारेगामा पे फर्स्ट ऑफ ऑल
इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजिकल रियलिटी शो है जी। और आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो सिंगर नहीं होगा जिसे सारेगामा में आना नहीं है। सारेगामा में हमने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है, बहुत सारे टैलेंट्स को हमने देखा है, उन्हें देखने का, हमें सुनने का मौका मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि इट्स लाइक 19-20 भी नहीं होते जैसे हमें सिलेक्ट करते हैं, नहीं करते। हम उन टैलेंटेड आर्टिस्ट से सीखते भी हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। सारेगामा में जो जजेस होते हैं उनसे हम सीखते हैं। कई बार कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, उनसे भी हमें सीखने मिलता है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट फॉर कंटेस्टेंट्स बट फॉर एवरीवन, सबके लिए। जी। तो आपके सामने तो अभी भी जैसे कि आप कुछ शोज में आप अभी भी जज के तौर पे कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे समय पे आपके सामने बहुत सारे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी। तो आप एक जज के तौर पे उनमें कौन सी ऐसी खासियत ढूंढते हैं, कौन कौन सी बातें देखते हैं ताकि कोई बच्चा यदि सीखना चाहे आज के समय में, वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहे, तो वो कौन सी बातों पर का ध्यान रखे उसके बाद में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चे आते हैं आजकल सीखे हुए रहते हैं एंड उन्हें पता है कंपटीशन कितनी है। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड। वो पहले से बहुत प्रेपरेशंस करके आ जाते हैं। उन्हें पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है एक रियलिटी शोज में या कहीं पे भी, कोई भी कंपटीशन में क्या करना है। एंड अगर मैं ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज एवरी शो हैज़ इज डिफरेंट फॉर्मेट और एवरी कॉम्पिटिशन हैज़ डिफरेंट फॉर्मेट। जैसे सारेगामा है एक अलग फॉर्मेट रहता है उनका, जिसमें मैं अकेला नहीं होता, बाकी भी जूरीज एंड जजेस रहते हैं। तो उनका सबका एक डिसीजन मिलके एक कंटेस्टेंट वहाँ पे एक उनके मार्क्स मिलते हैं। तो वेर इट कम्स टू अदर जो इंटरनेशनल जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अलग क्राइटेरिया रहता है। सो उधर कराओके कॉम्पिटिशन्स है, इंटर वर्ल्ड कराओके वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स है, अलग है। तो उनके अलग अलग क्राइटेरियाज पे हमें उस हिसाब से हमें जज करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ मैनेजमेंट और द शो हु डिसाइड्स कि क्या फॉर्मेट में हमें जज करना है उन्हें। जी। अच्छा, तो जैसे कि आप एक सफल गायक भी हैं और साथ साथ मैंने देखा कि आप इंस्टाग्राम पे शायद आप कुछ प्लांटेशन पे भी आप ध्यान देते हैं और साथ साथ आपने सफाई पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। तो इस तरह से आप समाज सेवा भी करते रहते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ से आप एक गायक हैं और दूसरी तरफ से आप समाज सेवा करते हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे इस तरह से समाज सेवा करनी चाहिए? समाज सेवा नहीं कहूँगा इसे। आई थिंक एवरीवन, सभी को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें जिस धरती पे रह रहे हैं उस पर हमें कुछ करना चाहिए उसमें लिए, बिकॉज देयर इज़ नो अर्थ 2.0। यही इसी धरती पे हमें जीना है। हम लोग कपड़े बदल सकते, दूसरे ला सकते, गाड़ी दूसरी ले सकते, कुछ और दूसरी ले सकते, बट अगर धरती पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अगर हमारी हीट वेव्स आ रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे होते, अगर ऐसे बढ़ते रहेगा तो आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इतना ठीक रह पाएगा कहीं पे। सो बीच क्लीन अप, यस, बिकॉज बीचेस क्लीन होनी चाहिए, क्लीन अप्स होनी चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ जो आप कचरा डालते हैं उसका होना चाहिए, ई वेस्ट अलग होना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग खाना बनाते हैं उसका आप अलग से उसको खाद्य बना के आप कर सकते हो, उसे रिसाइकल कर सकते हो। ई वेस्ट है उसे एक अलग वे में उसे प्रोसेस किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग तरीके से रिसाइकल किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्री प्लांटेशन इसलिए बिकॉज गर्मियाँ इतनी बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, सॉरी। तो इसलिए वी नीड प्लांटेशंस, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत चल रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब जाके 10-10 प्लांट हर रोज़ लगाए, पर हर एक इंसान अगर एक प्लांट भी लगाएगा, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जी हाँ जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअली ये हम सभी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी को ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। इवन मैं फॉरेन की बात करूँ तो मैंने रील्स देखी थी कि फॉरेन में कैसे लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि वो कोई बाहर गंदगी भी करते हैं तो उसको सफाई करते हैं। बिल्कुल। हमारे देश में थोड़ा सा लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यदि उस पर थोड़ा सा जागरूक होते जाएं तो। बिल्कुल, क्योंकि हम जब बीच क्लीन अप भी करते हैं हमें लगता है, बट विद इन कुछ घंटों में वो बीच की हालत वैसे ही हो जाती है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लीन अप से ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस के बारे में भी बात करें और लोगों को ये समझाएं कि आप कचरा यहाँ मत डालिए, क्योंकि उससे एंड ऑफ द डे इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर, आप घर साफ करके बाहर फेंकेंगे, एंड ऑफ द डे आप एज अ कम्युनिटी वो सभी को अफेक्ट हो रहा है वो चीज़। तो एक द साइकोलॉजी एंड द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन हैज टू चेंज समवेयर। इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिकता का क्या रोल है? जैसे आप जिस फील्ड में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सभी लोग अपना अपना एक वर्क कर रहे हैं, हर एक अपनी फील्ड से बिलोंग करता है, तो उनकी लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होना चाहिए और आपकी लाइफ में कितना मैटर करती है स्पिरिचुअलिटी? आई थिंक स्पिरिचुअल लाइफ हर एक फील्ड में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल दैट्स नॉट अ करियर और ऐसे कुछ नहीं है। आपके हर रोज़ के डे टू डे एक्टिविटी में आपका स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए, आपकी सोच उसमें होनी चाहिए। एक सुप्रीम पावर का एक आपको एक उसका इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए क्या है चीज़ों का, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो बिकॉज एथिक्स होने चाहिए, कर्मा में बिलीफ होना चाहिए आपका, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि अगर वो नहीं होगा, अगर मुझे कर्मा में बिलीफ नहीं रखता तो मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब झूठ बोल रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, या नेगेटिव चीज़ें सोचता हूँ, तो दैट्स नॉट राइट। तो हर एक जगह पे इवन वाई कर्मा एंड एथिक्स, बिकॉज वो वर्क एथिक्स में भी आ जाते हैं। कर्मा अगर आप सोच के जाओगे तो आप गलत नहीं करोगे। छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं पानी यहाँ पे आपने रखा है तो पानी की बॉटल कोई कोई रिफिल करके डालते हैं ऐसे टैप वाटर, तो उससे छोटी छोटी हर एक सेगमेंट में वो चीज़ अप्लाई होती है। सो इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क विथ प्योर इंटेंशन, एंड अगर आप स्पिरिचुअली ठीक से रहेंगे तो आप अपना काम भी वो ऊपर वाले से डर के आप ठीक से करोगे। तो हर एक चीज़, जैसे हम लोगों ने कचरे के बारे में भी कहा, मैं मेरे घर से निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अरे मेरा तो साफ हो गया, बाकी क्या, वो भी थोड़ी सी आ जाएगी। स्पिरिचुअली अगर हम लोग थोड़े से रहेंगे तो हम हमारा भी साफ रखेंगे, बाकी का भी गंदगी ना हो उसमें भी देखेंगे। तो इट अप्लाइज एवरीवेयर, दिस इज माई बिलीफ। नहीं, दर्शकों तक भी बहुत अच्छा मैसेज गया है, और कि हमें इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल मिलेगा, तो क्यों नहीं हम हर कर्म अच्छा करें। और यदि हम आगे भी बात करें तो कर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि कोई बातें आपको चुनौतीपूर्ण लगती होंगी, कई बार थोड़ा सा तनाव भी आ जाता होगा कभी कभी, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि हर एक इंसान का माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, कि हमें हर वक्त दो रास्ते मिलते हैं, राइट एंड रॉन्ग, इजी एंड डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स जो डिफिकल्ट रहता है वो हमेशा राइट होता है, इजी रहता है वो रॉन्ग ही थोड़ा सा शॉर्टकट ही रहता है। तो आई थिंक हमें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वी हैव टू बी स्ट्रांग। मतलब अभी बचपन में अगर आप देखने जाएं तो स्कूल में भी है कि स्ट्रांग में क्यों कहना चाहूँगा, बचपन में जब मैं या कोई स्कूल में रहते तो हमें एक एज के बाद गलत चीज़ों में लोग डालने के लिए भी देखते हैं कि आप ड्रिंक कीजिए या स्मोक कीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप गलत चीज़ों में जाएंगे नहीं। अगर आप माइंड स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर आप गलत चीज़ें अगर आप गलत चीज़ें करोगे ही नहीं तो शायद आपको नेगेटिविटी का इतना आपको वो प्रेशर लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि द मिनट आई डू मोर रॉन्ग थिंग्स, मुझे उसको छुपाना पड़ता है, मुझे मतलब एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी से पैसा लिया और उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ तो वो मुझे प्रेशर रहेगा कि अरे भाई वो मुझे कभी भी कॉल करेगा, या मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी से उसके साथ कुछ गलत किया है तो वो उस टाइम पे वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ट्राई कीजिए पहले तो नेगेटिविटी आप मिनिमाइज कीजिए, एंड जो बाकी की होगा उसके लिए आप स्ट्रांगली आप उसे फेस कीजिए। एंड स्पिरिचुअली आप तो अगर ठीक से रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन भी आपने किया है कभी, राजयोग का अभ्यास? हाँ, बिट थोड़ा सा। मेरे पिताजी ब्रह्मा कुमारी फॉलो करते थे, एंड ये मतलब सुबह 3:30 बजे उठने से लेके मुरली पढ़ना एंड एवरीथिंग, तो 20 साल उन्होंने किया। एंड तो इसलिए थोड़ा सा आई एम अवेयर, कनेक्टेड हूँ। तो आप संस्थान के मुख्यालय अपने हेडक्वार्टर में पहली बार आ पाए? पहली बार आया हूँ। तो पहली बार आकर आपको यहाँ पे कैसा अनुभव हुआ? आपने सुना तो बहुत पहले से ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखने पर, यहाँ के भाई बहनों से मिलने पर आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत, क्योंकि मैं जब आया था मैं बहुत सारे
वाज टू स्ट्रेस्ड एक्चुअली, और मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे आके मेरा शायद स्ट्रेस इतना ख़त्म होगा या कम होगा। बट द मिनट आई स्टेप्ड इन, एक पीसफुल लगा। जिन भी भाई बहनों से मैं मिल रहा था उनसे मिलके प्योर फील हुआ मुझे यहाँ पे आके। तो एक बार वंस यू गेट दोज वाइब्स एंड फ्रॉम पीपल, तो आप खुद भी उसी जोन में आप जाते हो, आपको भी उसी तरह शांति मिलना चालू हो जाती है। मैं भले यहाँ पे काम कर रहा था पर एक पीस ऑफ माइंड था। आई वॉज वर्किंग हियर विद अ पीस ऑफ माइंड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पीसफुली काम करेंगे तो आप सोचने की आपकी शक्ति भी बेटर हो जाती है। अच्छा, हमारे दर्शकों में से जो भी युवा देख रहे हैं तो उनके लिए भी चाहती हूँ कि आप कुछ संदेश दें, कुछ अच्छा मैसेज जाए उन तक। तो यदि उनमें से कोई ऐसा है जो इस फील्ड में आना चाहता है, संगीत में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देंगे? पहले आप अपने टैलेंट को जानिए। इफ़ यू थिंक यू आर रियली नाइस, तो उसके ऊपर आप किसी से आप सीखिए उसे। पहले बहुत तरह सीखिए। अगर आप हीरा हो तो उसे तराशिए, आप उसे तराश के उसे और बेहतरीन कीजिए। उसके बाद अगर आप जिस फील्ड में आप एग्जैक्टली करना चाहते हैं, जैसे सिंगिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी तो ऑप्शंस भी बहुत बढ़ चुके हैं। जैसे प्लेबैक सिंगिंग है, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग होता है, या आपको लाइव कॉन्सर्ट्स करने हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स में भी देयर आर वेरियस टाइप्स की लाइव कॉन्सर्ट्स करने हैं, या मुझे वहाँ पे पैसे कमाने हैं, शादियों में गाने वहाँ पे ज़्यादा पैसे होते हैं, या कॉर्पोरेट्स में करना है वो करते हैं। तो आप पहले सोचिए मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे सिंगिंग किस रीज़न के लिए करना है। मुझे फेम के लिए करना है, मुझे स्पिरिचुअली मुझे अच्छा फील होता है, या आई फील रियली नाइस, इसलिए मुझे गाना गाना है, पैसे आए नहीं आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फेम आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मुझे तो लाइव कॉन्सर्ट्स करने हैं या क्या करना है। तो उन्हें लेट देम फर्स्ट डिसाइड, क्योंकि इट्स अ वास्ट थिंग एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट। इंटरनली इट्स अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट। फिर उस फील्ड में आप जाने, ट्राई वर्किंग ऑन इट। एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग स्कूल भी अगर हमें एक डिग्री लेनी होती है और जॉब भी करना होता है, उसके लिए भी एटलीस्ट लर्न फॉर 15 ईयर्स। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो कुछ साल दीजिए इसे। ऐसे नहीं आप आएंगे चालू करेंगे, आपको दूसरे दिन आपको या 1 महीने के अंदर आपको ब्रेक मिलेगा या आपको कहीं पे काम मिलेगा। हैव पेशेंस। पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। अगर आप जितना पेशेंस रखेंगे कोई भी फील्ड में, तो आपको चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे आपको निराशा भी बहुत मिलेगी, क्योंकि इट्स अ ह्यूज कंपटीशन यहाँ पे इस फील्ड में है। जी, आपने जैसे कहा ना कि बहुत ह्यूज कंपटीशन है रियली, और इसमें थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग, उनके अंदर क्वालिटी होती है, अच्छा गाते भी हैं, लेकिन हर कोई तो स्टेज पे नहीं आ सकता। सारेगामा जैसे रियलिटी जो भी शोज हैं उसमें तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उनको एक वैरायटी थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप इसमें किन किन चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो? अभी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, आजकल इट हैज़ बिकम वेरी ईजियर कि ये है। पहले कि ऐसा था कि बॉलीवुड यही करे, पर आज आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बने हैं। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेन प्लेटफॉर्म। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को तराशिए, अपने आर्ट को तराशिए, पुट इट ऑन सोशल मीडिया, एंड इफ़ यू आर रियली गुड, कंसिस्टेंटली आप उसे करते रहिए। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको होते ही जाएगा। सो हैव पेशेंस एंड हैव कंसिस्टेंसी। ऋषिकेश जी, वैसे तो आप अपने जीवन में ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब संगीत के साथ साथ आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे कुछ ना कुछ ऐसे काम होंगे जिन पर हमें खुद पर खुशी होती है, एक खुद पर गर्व का अनुभव होता है। तो आप कुछ ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिसको आप जब भी याद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से खुद पर लगता है कि मैं सच में बहुत अच्छा किया मैंने अपनी लाइफ में? ओके, ऐसे तो कुछ थिंग्स बेसिकली कुछ मोमेंट्स होते हैं, मैं कहती हूँ इवन हम लोग छोटा ही कुछ करते हैं लेकिन उसमें खुशी मिलती है। जैसे हम किसी के लिए कुछ सुख का काम करते हैं, किसी के दिल का काम करते हैं। इवेंट्स, मतलब अगर देखनी चाहिए तो बिकॉज यू आर मॉरली राइट, एंड अगर आप जो कर रहे हैं तो आई थिंक आपको हर चीज़ में खुशी मिलती है। दैट्स आज मैं अभी यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी आया हूँ, तो मुझे आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई मेट, मुझे जो जहाँ पे भाई बहन मिले उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उस चीज़ में, उस इंटरेक्शन में मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं हमेशा अपने दिल के पास ये चीज़ें रखूँगा।
तो वैसे मैं हमेशा अलग 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 चीज़ें कर, जैसे मैंने कैंसर पेशेंट टाटा कैंसर हॉस्पिटल के में कैंसर पेशेंट्स के लिए एक फ्री में शो किया था, हैव गिवन देम 300 द ब्लैंकेट्स एंड फूड। तो उस टाइम वो जब कर रहा था तभी खुशी मिली थी। जब बीच क्लीनअप ड्राइव करता तो सोशल कॉज के लिए करता तब खुशी मिलती है। गाना गाता तब खुशी मिलती है, सारे गामा भी सेट पे होता तब खुशी मिलती है। सो व्हेन यू आर डूइंग इट विद ऑनेस्टी, तो आई थिंक जो आप काम करते हैं आई थिंक उसमें खुशी मिल जाती है उसी में। आपकी नज़र में यदि मैं पूछूं तो सफलता के मायने क्या है? Peace of mind, I guess. Peace of mind. Yeah, I think that's the yeah, because आप कुछ भी करो अगर आपको if you don't have peace of mind and health, sorry, yeah, दो चीज़ है, peace of mind and health। अगर ये दो चीज़ें आपके पास अच्छी रहेंगी and good relations, एक तीसरा ये भी कहूँगा, क्योंकि I think आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि पैसा आएगा जाएगा, फेम आएगा फेम जाएगा, but if you have good health, peace of mind, आप अकेले भी उस टाइम पे रहोगे तो यू नो दैट यू आर गुड, बाकी सब चीज़ें सॉर्ट होगी आपकी। एंड पीस ऑफ माइंड होगा तो आप में क्लैरिटी रहेगी क्या करना है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। आई थिंक दैट्स इट। तो पीस ऑफ माइंड, हेल्थ एंड गुड रिलेशन, लिमिटेड पीपल बट गुड पीपल अराउंड यू। आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया था कि आपके फादर जो है वो मेडिटेशन करते थे काफ़ी टाइम से, तो आप उनको पहले से ही देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ब्रह्मा कुमारी से पहले से भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहे हैं, तो आपने ब्रह्मा कुमारी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी आपने देखा होगा। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये जो आपने कहा कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, तो इन सब में ब्रह्मा कुमारी का क्या रोल है? समाज के इसमें ब्रह्मा कुमारी इज डूइंग अ वंडरफुल थिंग, एंड नंबर स्पीक्स। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो मैं बोलने से अच्छा आई थिंक दिख रहा है, हम सभी को पता है कि ब्रह्मा कुमारी से कितने लोगों को कितना हेल्प हुआ है। बिकॉज जैसे कहा, पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड है, आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। That's it. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि आजकल हम युवाओं में देख रहे हैं कि वो लोग स्किल्स के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज़ से पीछे होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें वैल्यूज़ पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए आज के जो युवा हैं? क्योंकि विदाउट वैल्यूज़ आप लाइफ में यदि सक्सेस भी पाते हैं तो मुझे लगता है वो टेम्परेरी है, कहीं ना कहीं वैल्यूज़ मैटर करती है। तो आपकी नज़र में वैल्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है, वैल्यूज ही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले ही मैंने कहा था कि शॉर्टकट्स नहीं करते हैं, वैल्यूज अगर होंगे तो आप जैसे आप ओपनली एंड फ्रीली यू कैन डू सर्टेन थिंग्स। अगर आप कोई भी काम अगर करेंगे वैल्यूज को छोड़ के, तो एंड ऑफ द डे आपको पता है आपने गलत काम किया है, और कहीं पे आपको हमेशा उस चीज़ का डर रहेगा। जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था कि अगर फ़ोन बजेगा आपको डर रहेगा क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया, घर की बेल बजेगी तो आपको लगेगा अरे कुछ कोई आया होगा, कुछ मैंने गलत काम किया। तो वैल्यूज़ के साथ अगर आप काम करेंगे कोई भी, तो आई थिंक यू कैन हैव अ बेटर लाइफ। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, पर जो होगा इट विल बी फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म। तो वो हमेशा रहता है ना, आप सीना ठोक के कह सकते हो, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं जो करते वो मैंने देखा है कि हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो झूठ बोलना, मैंने किसको किससे कभी कौन सा झूठ बोला था, वो लिस्ट ऑफ झूठ आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड दैट्स द मोस्ट हेक्टिक थिंग विच आई फील। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ झूठ मत बोलो, क्योंकि हर एक झूठ याद रखना इज अ वेरी बिग टास्क, और उसमें आप अपनी पीस ऑफ माइंड छोड़ देते हो। तो इट्स बेटर यू डोंट लाई, और वैल्यू के साथ करोगे तो आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा कहीं पे। दिस इज माय बिलीफ इन वैल्यूज। बहुत अच्छा। और लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से कुछ दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं एक बेहतर लाइफ के लिए। आई बिलीव दैट बी स्ट्रॉन्ग। लोग आपको गलत चीज़ें के लिए, गलत चीज़ों के लिए आपको उकसाएंगे, गलत शॉर्टकट्स के लिए आपको कहेंगे, वैल्यू छोड़ने के लिए कहेंगे। बट हमारे जो
पहले के जनरेशन से या पूर्वज या पहले के लोग थे जो वैल्यूज़ पे बिलीव करते थे, आई थिंक दे हैड अ वेरी पीसफुल एंड वेरी सक्सेसफुल लाइफ। शॉर्ट टर्म सक्सेस या क्विक सक्सेस या शॉर्ट टर्म फन के लिए चीज़ें मत कीजिए, बिकॉज वो चीज़ शायद आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे और शायद आप उसे आप वापस रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट लिव लाइफ विथ वैल्यूज एंड लिव अ रियल लाइफ, दैट्स इट, दैट्स इट। बहुत अच्छा, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम अपनी लाइफ में बहुत वैल्यूज को भी फॉलो करें और साथ साथ मतलब मेहनत भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो जरूरी है, हार्ड वर्क किसी भी फील्ड में जरूरी है। जैसे सीखते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, तो वो तो इम्पोर्टेंट ही है वो चीज़। तो ऋषिकेश जी, आपके शब्दों और आपके अनुभवों ने निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शकों के दिलों को छुआ है और आपके जो विचार हैं, आध्यात्मिक भाव है, संगीत के लिए जो प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं से सभी दर्शकों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगी। आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। ना आवाज़ ठहरती है, न जीवन की रफ्तार, पर जो शांति मन में उतर जाए वही है सच्चा उपहार। माइंडफुल मोमेंट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए शांत रहें, सच्चे रहें और संगीत से जुड़े रहें। नमस्कार। ओम शांति।